नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रिट पर सर्वोच्च के संवैधानिक इजलास में आज से सुनवाई शुरू। बृहद पूर्ण इजलास में ले जाएला निवेदक के मांग। संसद विघटन के लेके संविधान सभा के अध्यक्ष नेमांग से देहल अभिव्यक्ति सामाजिक संजाल में वायरल। विघटन के व्यवस्था वर्तमान संविधान में ना राखल जिकिर। हुमला में हिमपात बढ़ला से जनजीवन कष्टकर, सरकारी तथा गैर सरकारी सेवा प्रवाह में कठिनाई। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मडुरो नेतृत्व के समाजवादी दल के संसद में वर्चस्व। पुराने संसद आधिकारिक भइल विपक्षी के दावी। पाकिस्तान विरुद्ध के दुगो खेल के टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के कब्जा। दोसर का टेस्ट में पाकिस्तान एक इनिंग 176 रन से हारल। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रिट पर सुनवाई संवैधानिक इजलास में जारी बाटे। सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास में आज से निरंतर सुनवाई होखे के बतावल गइल बा। पुस 10 गते प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्व के संवैधानिक इजलास पुस 22 गते से निरंतर सुनवाई करे के आदेश देले रहे। संवैधानिक इजलास में प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश सब हरिकृष्ण कार्की, विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा आ तेज बहादुर केसी बानी। संवैधानिक इजलास के ही आदेश मुताबिक राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद सभामुख सर्वोच्च में प्रतिनिधि सभा विघटन संबंध में जवाब पेश कर चुकल बाटे लोग। बीतल पुस 8 गते प्रारंभिक छलफल बाद प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर राणा के इजलास से विघटन विरुद्ध के रिट के संवैधानिक इजलास में पठाओल गई रहे। रिट निवेदन सब सुनवाई बृहद पूर्ण इजलास में करेला मांग कैले बा। उन्हें सर्वोच्च के आदेश मुताबिक 5 सदस्यीय एमिकस क्यूरी भी चयन हो चुकल बा। नेपाल बार में से बद्री कुमार कार्की, सतीश कृष्ण खरेला, विजयकान्त मैनाली रहल बाटे लोग त सर्वोच्च बार से गीता पाठक, पूर्णमान साक्य एमिकस क्यूरी में परल बाटे लोग। सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक बा वा असंवैधानिक बा कथी कही ई बारे बहुत जनता ध्यान देके देख रहल बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूह के नेता तथा संविधान सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र नेमुवाङ प्रधानमंत्री से प्रतिनिधि सभा भंग ना कर सके के अभिव्यक्ति देहल वीडियो के छोट अंश सामाजिक संजाल में वायरल भइल बा। 1 मिनट 14 सेकेंड के वीडियो में नेपाल के संविधान 2072 के चर्चा करे के क्रम में नेमुवाङ वर्तमान संविधान में प्रतिनिधि सभा विघटन के व्यवस्था ही ना रहल बतौले बानी। संविधान में आधुनिक निर्वाचन के भी मिति तोके के बारे छलफल भइल, लेकिन बाद में ये बात वीडियो में ना राखल उनकर कहनाम बा। अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन। संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्थै राखेका छौँ। अनि हामीले संविधानमा त अलिकति अगाडि भएमा बाहेक संविधानमा त हामीले बजेट जस्तै यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राख्नु खोजेका थियौँ। तर त्यही दिन भनेर राख्दा एक दिन पनि तलमाथि पर्यो भने संवैधानिक अप्ठ्यारो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौँ। प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति से पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन कैला पर भी संविधान सभा के अध्यक्ष रहल नेमुवाङ मौन रहते आइल बानी। संविधान के उल्लंघन भइला पर भी मौन समर्थन कैल कहत उनकर शिकायत हो रहल बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष आज विभिन्न पार्टी के शीर्ष नेता से अंतर्क्रिया कर रहल बा। दोपहर 2 बजे से नया बानेश्वर स्थित इंद्रेणी बैंक्वेट में आयोजना हो रहल अंतर्क्रिया में प्रमुख पार्टी के शीर्ष नेता शामिल रहल नेकपा केंद्रीय संघर्ष समिति के सचिव सूर्य सुवेदी पथिक जानकारी देहने। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश में राष्ट्रपति से प्रतिनिधि सभा विघटन कैला बाद नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष पुनर्स्थापना के मांग करत चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कैले बा। बीतल पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा के विघटन कैल गेल रहे। नेपाल प्रहरी के 69 जने प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी के सरुवा भइल बा। प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग नक्साल मंगर के सजिया सरुवा सूची प्रकाशित करके 69 जने डीएसपी के सरुवा कैलख। प्रहरी नायब उपरीक्षक कवित कटवाल के जिला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बु के जिम्मेवारी देहल गइल बा। अभी वहाँ के महानिरीक्षक के सचिवालय में काम करत रहनी है। वैसे ही सोलुखुम्बु के डीएसपी टेकू नंद युवा लिंबू के अपराध अनुसंधान विभाग नक्साल में सरुवा भइल बा। जिला प्रहरी कार्यालय म्याग्दी में प्रमुख में श्याम कुमार राई सरुवा भइल बाड़न। डाक्टर तपन कुमार दाहाल के इलाका प्रहरी कार्यालय लाहान के जिम्मा देहल गइल बा। दिलबहादुर मल्ल जनसेवा प्रहरी वृत्त में आइल बानी।
इससे पहले विभाग 30 जने एसपी के सरुवा कैले रहे। हिमपात बाद हुम्ला में ठंडी बढ़ला बाद जनजीवन कष्टकर बनते गइल बा। हिमपात बाद सदरमुकाम सिमकोट सहित उत्तरी नमखा गाउँपालिका क्षेत्र में ठंडी संगे आंधी चलला से जनजीवन कष्टकर बनल हा। एतवार के दोपहर से सिमकोट लगायत जिला के उच्च क्षेत्र में हिमपात भइल आ बेसी में वर्षा भइला संगे ठंडी से जनजीवन कष्टकर बनल हा। मौसम परिवर्तन संगे एतवार से ठंडी बढ़ला बाद हुम्ला के तापक्रम -8 डिग्री सेंटीग्रेड में झरल बाटे। सड़क में हिउँ जमला बाद सिमकोट आसपास चलेवाला आंतरिक सड़क अवरुद्ध भइल बा। ठंडी से सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था के सेवा प्रवाह में भी कठिनाई भइल बा। ठंडी से गाई बकरी या दैनिक काम में भी समस्या हो रहल स्थानीयवासी बतौले बा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के प्रतिनिधि मंडल व्यवसायी सबसे बुझाउते परेवाला कर वितरण में म्यादा बैंक के सवा ब्याज भुगतानी करे के समय बढ़ावेला अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल से आग्रह कैले बा। अर्थ मंत्रालय में भइल भेंटवार्ता में महासंघ के तरफ से उद्यमी व्यवसायी से आर्थिक वर्ष पूरा भइल 6 महीना भीतर आपन अघिल का आर्थिक वर्ष के लेखा परीक्षण कैल प्रतिवेदन सहित के विवरण संबंधित कर कार्यालय में बुझावे के परे के व्यवस्था रहला पर भी लॉकडाउन के कारण समय बढ़ला से विवरण बुझावेला म्याद 3 महीना थप कर देवेला आग्रह कैलक हा। बैंक सब उद्यमी व्यवसायी पर कैल कड़ाई से निजी क्षेत्र समस्या में पड़ल कहत लॉकडाउन से विशेष करके छोटका मझौला उद्योग ज्यादा प्रभावित भइला कोनो भी छोट मझौला उद्यम पूर्ण रूप में संचालन में न आइला से म्याद बढ़ावेला आग्रह कैल गेल हा। म्याद ना थपला से 50% से ज्यादा छोट मझौला उद्योग बंद होके के अवस्था में पुगल कहत व्यवसायी सब अर्थमंत्री के ध्यानाकर्षण करौलक हा। व्यवसायी सब छोट मझौला उद्यमी के कर छूट विभिन्न अन्य शुल्क मिनहा बाजार प्रवर्धन लगायत के विशेष राहत पैकेज ल्यावेला माग समेत कैले बा। सन् 2020-21 में नेपाल के आर्थिक वृद्धि दर 0.6% रहे के विश्व बैंक प्रक्षेपण कैले बा। विश्व बैंक से प्रकाशित कैल ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट मुताबिक पर्यटन क्षेत्र में कोरोना महामारी के असर बेसी पड़ल कारण नेपाल के आर्थिक वृद्धि दर सामान्य रहे कहले बा। प्रक्षेपण मुताबिक सन् 2021-22 में नेपाल के आर्थिक वृद्धि दर 2.5% पुगी। विश्व बैंक के प्रक्षेपण मुताबिक समग्र दक्षिण एशिया के आर्थिक वृद्धि दर सन् 2021 में 3.3% ही रहे। सन् 2021 में सबसे बेसी मालदीव्स 9.5% के आर्थिक वृद्धि दर हासिल करे के प्रक्षेपण बाटे, लेकिन आर्थिक वर्ष सन् 2020-21 में भारत के आर्थिक वृद्धि दर 9.6% से सिमट के प्रक्षेपण कैल गेल बा। सन् 2021-22 में भारत के आर्थिक वृद्धि दर में 5.4% सुधार होके के प्रक्षेपण बाटे। उन्हें सन् 2021 में विश्व अर्थतंत्र में 4% के सुधार होके के विश्व बैंक के प्रक्षेपण बाटे। वर्ष भर कोरोना विरुद्ध के खोप सर्वत्र उपलब्ध होके के अनुमान के आधार में विश्व बैंक ओह प्रक्षेपण कैले बा। अब आर्थिक समाचार। कुछ दिन से बढ़ रहल सोना के दाम आजू भी बढ़ल बाटे। बुध के सोना के दाम तोला में 300 रुपया से बढ़ल बाटे। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 96,700 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। मंगर के छापा वाला सोना प्रति तोला 96,400 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 96,200 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के दाम भी तोला में 5 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,340 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $1,944 के करीब कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मडुरो नेतृत्व के समाजवादी दल संसद में वर्चस्व कायम कैले बा। मडुरो के दल राष्ट्रीय अंग सब मध्य सब संसद में मात्र अभी तक नियंत्रण कायम नहीं कर सकले रहे। निर्वाचित सांसद से शपथ लेहला संगे ही मडुरो के समाजवादी दल संसद के भी अपन नियंत्रण में लेहले बा। मडुरो के समाजवादी दल नेतृत्व के गठबंधन पिछला दिसंबर में भइल चुनाव में 277 सीट मध्ये 256 सीट जीतले रहे, लेकिन विपक्षी सब चुनाव निष्पक्ष आ स्वतंत्र ना भइल कहत बहिष्कार कैले रहे। विपक्षी नेता जुअन गुइडो पुराना संसद के ही सांसद के शपथ दिलावेले बाड़न। वहाँ के पुराना संसद से ही बैठका कानून निर्माण के काम करे के बतौले बाड़न। वेनेजुएला अभी राजनीतिक संकट में बाटे। सन 2019 के जनवरी में सभामुख गुइडो अपना के अंतरिम राष्ट्रपति घोषणा कैले बाद अभी वेनेजुएला में 2 गो राष्ट्रपति बाटे।
गुइरो के 50 से बेसी देश के समर्थन बाटे अमेरिका, बेलायत, EU आ कुछ लैटिन अमेरिकी देश भी गुइरो के ही समर्थन करते आ रहल बा। अब खेलकूद समाचार। न्यूजीलैंड पाकिस्तान विरुद्ध के दूगो खेल के टेस्ट सीरीज जीतले बाटे। क्राइस्ट चर्च में आज दोसर टेस्ट में पाकिस्तान के एक इनिंग 176 रन से हरावत न्यूजीलैंड सीरीज 2-0 से अपन बनौले बा। पहले बैटिंग कैल पाकिस्तान पहिलका इनिंग में 297 रन बनौले रहे। अजहर अली 93 रन जोड़लन त मोहम्मद रिजवान 61 रन बनौलन। फहीम अशरफ 48 रन जोड़लन त जफर गोहर 34 रन बनौलन। न्यूजीलैंड के केली जेमिसन 5 विकेट लेहलन। कप्तान केन विलियमसन दोहरा शतकीय इनिंग खेलने बाद पहिलका इनिंग में न्यूजीलैंड 659 रन के उच्च पहिलका इनिंग तैयार कैले रहे। न्यूजीलैंड के उच्च रन में विलियमसन 238 रन बनौले रहलन। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अब्बास आ फहीम अशरफ 2-2 विकेट लेलन लोग। न्यूजीलैंड इनिंग समाप्ति की घोषणा कैले बाद दोसर इनिंग शुरू कैल पाकिस्तान 186 रन जोड़ के ऑल आउट भैला बाद घरेलू टीम एक इनिंग से ही जीत हासिल कैलक। दोसर इनिंग में पाकिस्तान के अजहर अली आ जफर गोहर समान 37 रन बनौले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध की रीट पर सर्वोच्च के संवैधानिक इजलास में आज से सुनवाई शुरू। बृहत पूर्ण इजलास से ले जाएला निवेदन की मांग। संसद विघटन के लेके संविधान सभा के अध्यक्ष निम्वांग से देहल अभिव्यक्ति सामाजिक संजाल में वायरल। विघटन के व्यवस्था वर्तमान संविधान में ना राखल जिक्र। हुमला में हिमपात बढ़ला से जनजीवन कष्टकर, सरकारी तथा गैर सरकारी सेवा प्रवाह में कठिनाई। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मडुरो नेतृत्व के समाजवादी दल के संसद में वर्चस्व। पुराने संसद आधिकारिक भइल विपक्षी के दावी। पाकिस्तान विरुद्ध के दूगो खेल के टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के कब्जा। दोसर का टेस्ट में पाकिस्तान एक इनिंग्स 176 रन से हारा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत पानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।